हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। मैं हसन बलोच। आज का हमारा टॉपिक जो है क्लास 9 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट का लास्ट लेक्चर है। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स या हार्ट डिसऑर्डर्स जिन्हें हम कह सकते हैं। बेसिकली हार्ट और वेसल्स के डिसऑर्डर्स है, इसलिए हम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स कहते हैं। ये डिसऑर्डर्स इंटीमेटली डेथ भी कॉज कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं एथराइसोक्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस। या एथराइसोक्लेरोसिस हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज हो जाना, और एथेरोस्क्लेरोसिस डिपोजिशन ऑफ मटेरियल इन आर्टरीज के अंदर हो जाना। बेसिकली क्या होता है, तो डिपॉजिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल जिन्हें हम प्लक कहते हैं वो साइज में बढ़ जाते हैं और आर्टरीज को ब्लॉक कर जाते हैं। अब आर्टरीज ब्लॉक होने की वजह से इरेगुलर आर्टेरियल वॉल पर प्रेशर बनता है, और उस प्रेशर की वजह से ब्लड स्टेशनरी वहाँ पे जमा हो जाता है, जिसे हम थ्रोम्बस कहते हैं, और वो क्लॉट्स बैक अवे फ्लो और ब्लॉक आर्टरी एट अनदर लोकेशन, और वो जो नस है उसे एक और लोकेशन से जहाँ तोड़ सकता है या तो उसे बंद कर सकता है। अब दी डिसलॉक्ड क्लॉट मूविंग अलॉन्ग विद ब्लड उसे हम एम्बोलस कहते हैं। और हार्डन आर्टरीज लॉस देयर इलास्टिसिटी, और वो उस आर्टरी की जो इलास्टिसिटी होती है मोस्टली उसे ख़त्म कर देता है। एंड हार्डन एंड रेप्चर नोन एज हार्मोफेज, जिसे हम हार्मोफेज कहते हैं, हार्मोएज कहते हैं, जो उसको रेप्चर करके ख़त्म कर देता है मुकम्मल तौर पे हमारे ब्लड की उस छोटी सी लकीर को जो उसके अंदर मौजूद होती है। बेसिकली जो आप कह सकते हैं कि हमारे लिए हेल्प करता है एथेरोस्क्लेरोसिस या एथेरोसाइसिस में। ये वो होते हैं, दो टाइप ऑफ होते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। अब एथेरोस्क्लेरोसिस आपने बना, ये मोस्ट कॉमन डिजीज़ है हार्ट की। मोस्ट कॉमनली ज़्यादातर लोग हार्ट अटैक की जो सूरत हाल पैदा होती है वो एथेरोस्क्लेरोसिस में होती है, आर्ट्रियोक्लोराइसिस में नहीं। अब एथेरोस्क्लेरोसिस की डिसऑर्डर सबसे पहले बैड फैट्स इसमें होते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या एलडीएल या कोलेस्ट्रॉल। ये क्या हो जाते हैं, इंटरनल वेसल की जो लेयर होती है ब्लड की उसके अंदर जमा हो जाते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस में। हम बात कर रहे हैं एथेरोस्क्लेरोसिस में, उसके अंदर क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं, और जमा होकर वो ब्लड डिपोजिशन को रोक देते हैं। यानी कि जो ब्लड कैरी आउट कर रही है हार्ट के थ्रू, जो भी आर्टरीज होंगी वो ब्लॉक हो जाएंगी। और ये मेनली ब्लॉक होने की वजह से, इन आर्टरीज का ब्लॉक होने की वजह से हार्ट उस हिस्से को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाती। मायोकार्डियल इन्फेक्शन यही है कि हार्ट ड्यू टू लेक सप्लाई तो अपार्शन हार्ट और सडनली वो डेथ काज कर सकता है, उसे हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। क्योंकि उस एक हिस्से पे जो है ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन जो है वो कैरी आउट हो ही नहीं पा रहे हैं। जो जिस हिस्से तक वो नहीं हो पा रहे हैं या जिस आर्टरीज तक नहीं हो पा रहे हैं उस पे तो यहाँ तो मुकम्मल तौर पे वो बैन लग चुकी है, क्योंकि वो ब्लॉकेज हो चुकी है। वो ब्लॉकेज किस चीज़ की है, वो ब्लॉकेज फैट्स और कोलेस्ट्रॉल की ब्लॉकेज है। अब वो ग्रेनुलर जो होती है ल्यूमन जो ब्लड वेसल होती है वो कंप्रोमाइज हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है। उसकी जो एक इलास्टिसिटी आर्टरीज की जो प्रॉपर्टी होती है जो ब्लड फ्लो को कंट्रोल करती है, वो उसकी इलास्टिसिटी है वो लॉस कर देते हैं वो। अब होना क्या है, यहाँ उस ऑर्गन को, टारगेट ऑर्गन को वो चीज़ पहुँच नहीं सकती, सप्लाई नहीं पहुंच सकती, यानी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही उसको। लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रोक जिसे हम कहते हैं, वेनी हार्ट अटैक। या आप स्ट्रोक आपने सुना होगा, एक हिस्सा काम करना छोड़ दे। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपकी नीचे वाली लेग्स काम करना छोड़ दे, हो सकता है आपकी लेफ्ट आर्म काम करना छोड़ दे, राइट आर्म काम करना छोड़ दे, क्योंकि हो सकता है ब्रेन काम करना छोड़ दे। बहुत से टाइप होते हैं स्ट्रोक के, क्योंकि वहाँ पे ब्लड प्रॉपर सप्लाई हो ही नहीं पा रहा है, तो ये चीज़ें वहाँ पे कैरी आउट होती हैं। दूसरा है आर्थरोस्क्लेरोसिस। अब आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या है, ये पैथोलॉजिकल प्रोपर्टी है, ये जो है अब इसमें लॉस ऑफ इलास्टिसिटी करते हैं वो। आपने जो पहले वो एथेरोस्क्लेरोसिस था, अब आर्ट्रियो में वो लॉस कर देते हैं। सिंपली ये एजिंग की वजह से होता है।
जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है हाई ब्लड प्रेशर लीड्स होता है और वास्कुलर हेमरेज हो जाता है, डेवलप्ड हो जाते हैं। ये तो एक फैक्टर है इसका, एज की वजह से आप कह सकते हैं। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल आउट कह सकते हैं इनके ऊपर। अब नॉन जो फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उन फैक्टर्स में ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि उन फैक्टर्स के ऊपर ज़्यादातर हम इनको जिन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे वो फैक्टर्स कौन से हैं। तो बेसिकली जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं वो तो ये है कि आप एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग छोड़ दें, स्ट्रेस, हैवी अल्कोहल कंजप्शन और हाई फैट डाइट पे कंट्रोल करें। अब वो जो हमारे हाथ पे फैक्टर नहीं है, एक तो इसके सेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि मेल और फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है, एजिंग के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा एज, और रेस ब्लैक्स के ऊपर ज़्यादा होती है, फैमिली हिस्ट्री पे डिपेंड करते हैं ये चीज़ें। अगर आप अपनी डाइट और इन चीज़ों को चेंज कर लें, स्ट्रेस और स्मोकिंग कम कर लें, तो यू विल बी सर्वाइव, आप इसे सर्वाइव कर सकते हैं। वो आप उसे बिल्कुल। अब इसको रिमूव कैसे किया क्या, इसका ट्रीटमेंट क्या है? पहला इसका ट्रीटमेंट ये है कि मेडिकल ट्रीटमेंट, एंजाइम डे डिसॉल्व ब्लड क्लॉट, आप एंजाइम्स या यूज़ करें या हैवी डोज लें। दूसरा कॉर्नेवे बाईपास सर्जरी, जो ब्लॉक्ड आर्टरीज को ब्लड वेसल से दूसरे किसी पेशेंट लेके वहाँ पे रखी जाए या ली जाए और उसे साफ़ कर दी जाए। ब्लड की जो है वो जो वाल है जहाँ से वो आर्टरी जा रही है उसे ढूंढ के साफ़ किया जाए। एक तो ये है। दूसरा, मैकेनिकल ब्लॉक कॉन्ट्री को कैरी आउट किया जाए, जो मैकेनिकल वाइनिंग हो उससे ही ब्लॉक कॉर्नर आर्टरी को ख़त्म कर दिया, नैरो कर दिया है, उसे मैकेनिकल वे पे ओपन किया जाए। अब वास्कुलर सर्जरी जो है, जिन्हें हम बाईपास सर्जरी भी कहते हैं, प्रोमिनेंट है, जिसके अंदर आर्टरीज, वेन्स और लिम्फेटिक को मैनेज किया जाता है वेस्कुलर सर्जन से, और प्रोमिनेंस इन्वॉल्व बायो सर्जरीज की जाती हैं हार्ट, एंजियोस्कोपी, फिस्टुला फॉर्मेशन और रेनल फेलियर के लिए। अब ये जो चीज़ें हैं बेसिकली ये इनका एक आप कह सकते हैं मात्र इलाज है। लेकिन सबसे ज़्यादा लीडिंग डेथ पाकिस्तान में क्यों हो रही हैं? 2018 पे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, इस्केमेटिक हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक पैरालिसिस की वजह से ब्रेन टिश्यू डैमेज हो गए और मेजर काज बना डेथ्स इन वर्ल्ड में। अब स्टेशनरी लाइफ, पुअर इकोनॉमिक स्टेटस, अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्टेट आर्ट फैकल्टीज़ और हेल्थ आप कह सकते हैं इसके मेन रीज़न है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर रूरल एरिया के अंदर, और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स उस फील्ड के, वो सबसे बड़ा सरमाया है कि हमारे यहाँ स्पेशलाइज इतने डॉक्टर्स हैं ही नहीं उस फील्ड के हिसाब से, कार्डियो के स्पेशलिस्ट है ही नहीं, तो हम उसे कैसे ट्रीट करें या कैसे वो ठीक हो सकती है। अब इसके कुछ प्रिवेंशंस हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तो आप साल्ट और फैटी फूड बंद कर ले, बॉडी वेट मेंटेन करें एक्सरसाइज से, कंट्रोल ब्लड प्रेशर करें, रेगुलर वॉक करें और एक्सरसाइज करें, अवॉइड स्मोकिंग और स्ट्रेस करें, इससे ये हो सकता है। अब ये हमारे चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, क्लास 9th बायोलॉजी हम यहाँ पे एंड करेंगे, और मंडे से इंशाल्लाह क्लास मैट्रिक की बायो और क्लास 9th की केमिस्ट्री हम सुबह से स्टार्ट करेंगे, क्लास 9th की केमिस्ट्री। थैंक यू।